आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव। मैं हूं आरके अजय। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में रोज नए नए कारनामे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 2022 में। फरवरी मार्च तक वहां हो सकता वोटिंग हो, लेकिन किस आधार पे बीजेपी वोट लेगी? वहां की सरकार ने क्या किया है? आसमान छूती महंगाई, भ्रष्टाचार, क्राइम, विकास के नाम पे आए थे। क्या वाकई में विकास किया है? क्योंकि अभी मैंने पिछले हफ्ते दिखाया था किस तरह गैस सिलेंडर की कीमत आसमान पे जा रही है, और पेट्रोल की कीमत आपने छुपा नहीं जो 100 के पार कर गई है। यही राशनों की कीमत में भी आग लगी है, साग सब्जियों में तो आग लगी ही लगी है। रेल किराया, बस किराया, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें सरकार ने कुछ अच्छा काम किया हो। लेकिन यहीं पे उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर जिसे कहते हैं, शंकर विहार, लोनी जिला गाजियाबाद की हाल देखिए क्या है। जो सरकार विकास का दावा करती है, जिस आधार पे वोट लेना चाहती है, देखिए वहां की क्या हाल है। भगवत रोड है, उसे गौशाला रोड भी कहते हैं। शंकर विहार में देखिए किस तरह रोड लबालब है। जरा सी बारिश क्या हो गई कि वहां ऐसा लगता है जैसे नाव चलाने की स्थिति आ गई है। लोग यहाँ कैसे निकलते हैं? वो तो लोगों से मैं मिला, वहां देखा, लोगों ने अपनी स्थिति बताई। बहुत बुरा हाल है क्षेत्र का। ये विकास की बात करते हैं और महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच ही रही है। वहां के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, जो किसान आंदोलन को तितर बितर करने के लिए पूरी कोशिश किया, लेकिन जितना मेहनत उन्होंने किसान आंदोलन को तितर बितर करने में किया, अगर वही थोड़ा सा मेहनत कर देते वहां के विकास के बारे में, तो आज एरिया के लोगों को बहुत सुकून होता। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, मैं हूं आरके अजय। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे नई नई राजनीतिक ग्रोथ चली जा रही है। देखिए कहीं दंगा और कहीं जो है मंत्रिमंडल का गठन, और विकास की बात तो हो ही नहीं रही है। देखिए ये दिल्ली से लगा एनसीआर लोनी गाजियाबाद में आता, जहां आप देखिए यहाँ की हालत क्या है। यहाँ देखिए किस तरह लोग निकलते हैं। यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार विकास का ढोल पीटती है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास तो यहाँ कहीं नाम मात्र का भी नहीं है। देखिए सामने ट्रैक्टर जा रहा है, क्या स्थिति होगी अगर कोई रात में कोई एम्बुलेंस आ जाए तो शायद वो मरीज रास्ते में दम तोड़ दे। अभी मैं कहाँ हूँ? बेद विहार साठपुरा रोड पे। यहाँ की स्थिति देखिए। यहाँ के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, तो बगैर दावे करते हैं आज जो इलेक्शन मंदिर मस्जिद के नाम से जीत रहे हैं, ना कि विकास के नाम से। देखिए किस तरह यहाँ विकास जो आप हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से मिलता हूँ कि कब से काम होता या नहीं होता, आप लोग कैसे निकलते हो? मान लो कोई आपदा स्थिति, जैसे कोई बीमार हो जाए तो आप कैसे लेके जाते हो? बहन बेटियाँ कैसे निकलती हैं? क्राइम के बारे में भी कुछ पूछूंगा, विकास के बारे में भी कुछ पूछूंगा। अब मिलवाता हूँ यहाँ के लोगों से, बेद बिहार के लोगों से। पहले सर अपना नाम बताएं आप। और यहीं के निवासी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये समस्या पिछले मार्च के महीने से चल रही है। यहाँ पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा था, जो कि आधा अधूरा छोड़ने के बाद कहीं सीवर टूट गए, कहीं पानी की लाइन टूटी पड़ी है। ये 3 महीने से लोग इस समस्या से परेशान हैं, जिसके लिए हमने विधायक जी को भी ट्वीट के दौरान से सूचित किया है और मैसेज के थ्रू भी लोग मिलकर भी आए सामने सोसाइटी से। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा। बस एक ही आश्वासन मिल रहा है कि हाँ काम होगा, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। 3 महीने पहले ये समस्या नहीं थी? 3 महीने पहले नहीं थी, उससे पहले रोड बढ़िया बना था। मार्च से ये स्थिति है, मार्च से स्थिति बरकरार है। अच्छा, ये रोड आरसीसी था या टेम्परेरी रोड बना हुआ था? नहीं, टेम्परेरी। यानी कि जबकि सरकार कागजों में दिखाती है इसे आरसीसी, नहीं, आरसीसी नहीं था। और लोगों को गुमराह किया जाता है। आज तक नहीं बना।
अब जैसे आप लोग निकलते होंगे तो कितनी परेशानी होती होगी? पूरी परेशानी आप देखो ना, पैदल तो बंदा निकल नहीं सकता। रोज यहाँ आप देखेंगे कोई बैटरी रिक्शा वाला, कोई 3-4 हादसे रोज हो रहे हैं। तो शुक्र है कि अभी हादसे छोटे हैं, लेकिन हो सकता है अगर स्थिति बढ़ती रही तो किसी दिन भयानक स्थिति आ सकती है, कोई बड़ी आपदा आ सकती है। अच्छा, जैसे अभी 8-9 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, तो अनेक पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी आपके पास आएंगे, वोट मांगने के लिए, तो आप क्या सोच के आप कैसा जवाब देंगे? जवाब तो काम के जो वोट है वो काम के ऊपर दी सकते हैं। अच्छा, हम हालांकि मैं आपको बताऊं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बात है, लेकिन अब स्थिति से हमने असर कराया है, हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब वो आश्वासन की जो सीमा थी वो सब टूट चुका है। तो अब स्थिति ये, अब आएंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे आगे। धन्यवाद आपका। आप बताएं आप। जहांगीर जी, एक बात कहो, जो स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है ये कब से है? ये तो तब से जब से कराया है तब से ही है। कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, अब से लगभग से पिछले 2-4 महीने से ऐसी परिस्थिति हुई है। यहाँ तो बिल्कुल ही इतना मतलब दिक्कत हो रहा है, यहाँ आने के लिए मतलब परेशानी हो रही है। दिल्ली नहीं चाह रहा है आने का, हालांकि यहाँ पे रह जाती है, दिल्ली नहीं चाह रहा आने का, ऐसी हालत है। तो आप दोषी किसको मानते हो? विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का निगम पार्षद, किसको दोषी मानते हैं आप? ये तो सबको ही मानते हैं, और प्रायोरिटी है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ के जो विधायक हैं उनको होती है, यहाँ पे क्या समस्या उनको दूर करनी होती है, उनको हम लोग सुनते हैं। यानी कि मतलब विकास से यहाँ जो आप देख रहे हो, विकास से क्या रहने के लायक नहीं, विकास से दूर की बात है। यहाँ पे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी विकास के ढोल बजाते हैं, क्या ये हकीकत में कागजों पर ही दिखाई देता है? एक चीज बताऊं, ये तो वो जो कहावत है, हाथी के दांत दिखाने का खाने का, कोई वाली कहानी है। धन्यवाद आपका। पूरी सबके, तो आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर 3 बार सरकार को ही मानेंगे, 3 बार तो हमने खुद ही ज्वाइन करवाया अपने पैसे से, खुद के पैसे से हमने मिलकर आपस सरकार को मानते हैं या जिसको आपने चुना है यहाँ का प्रतिनिधि? में प्रतिनिधि को ही मानेंगे यहाँ पे, विधायक को? हाँ विधायक को ही मानेंगे, जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है। जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। तो आपने कोशिश किया उनसे शिकायत हो आपने किया? कई बार करा है, ट्विटर वगैरह भी करा, अभी तक कोई जवाब ही नहीं, कोई शिकायत? कोई हल ही नहीं निकला। अब तो 7-8 महीने इलेक्शन के भी आने वाले, 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो ये जो विकास के दावे करते हैं, जब आपके पास वोट लेने आएंगे तो कैसा जवाब देंगे आप उन्हें? आप कहाँ से वोट मिलेगा सर? जब काम होगा तभी तो वोट मिलेगा, काम पे वोट। काम पे तो वोट होता है। लेकिन जहां आज सरकार मंदिर मस्जिद के नाम पे सियासत करती है, क्या तो कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? विकास के मुद्दे तो हटा दिया इन्होंने। विकास मुद्दा अगर हमारा ये रोड ही ठीक हो जाए, इतने आए दिन या स्कूटर पलटते रहते हैं, आए दिन गिरते रहते हैं लोग, ठीक है, उस तरफ जाना पड़ेगा तो पूरा घूम जाना पड़ेगा। जिंदगी इन्फेक्शन हुआ, देख लो कितने इन्फेक्शन रह रहा है, बच्चे को तबीयत खराब हो जाए इसकी, आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो पाओगे वहाँ पे, ऐसे हाल है यहाँ पे। धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो सर अपना परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम अजय कुमार है, अजय कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। अभिनंदन सोसाइटी जगह का नाम क्या है? SLF बेस बिहार। अच्छा, असल वेद बिहार। अभिनंदन सोसाइटी में रहता हूँ। सरकार तो कहती है हम विकास कर रहे हैं, क्या आज वो नहीं लगता कि सरकार विकास कर रही है? सरकार विकास कर रही है किताबों में, सिर्फ किताबों में विकास हो रहा है, कागजों में? टीवी में विकास हो रहा है, अच्छा अच्छा। न्यूज़ में विकास हो रहा है। अच्छा। एक्चुअल आपके सामने है, देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई विकास नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पे विकास नहीं दिखाई नहीं हो देता। रहा है। लाइट की ये बात करते हैं, यहाँ पर 8-8 घंटे लाइट जाती है, दिन भर यहाँ लाइट नहीं होती है, रात भर यहाँ लाइट नहीं होती है, और ये कहते हैं कि हमने घर घर लाइट पहुँचा दी। ऐसी सरकार है हमारी बीजेपी की। और ये जो स्थिति विकराल देखने को मिल रही है, कब से है? सर जी, जब मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, मैंने कभी यहाँ पर काम होते हुए नहीं देखा। टेंडर बड़े बड़े पास होते हैं, काम छोटा सा होता है, और डंपर यहाँ चलते हैं, दिन रात डंपर चलते हैं यहाँ पर, और डंपर वाले इसी स्पीड से चलाते हैं जैसे कि हाईवे पे चला रहे हों। अच्छा। बच्चे आते हैं, कई बार बच्चे एक्सीडेंट होने से बचे हैं यहाँ पर। इसलिए इस एरिया का विकास होगा तो इनको वोट मिलेगा, नहीं तो इनको जूता मिलेगा। अच्छा, एक बात, तो दोषी आप किसको मानते हैं? दोषी हमारी बीजेपी सरकार के जितने भी वो है प्रतिनिधि हैं, चाहे नंदकिशोर गुर्जर हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। हाँ, कोई भी हो। विकास की बात करना इनके बस की बात नहीं है। विकास की बात करनी है जमीन पे आके करिए। आप किताबों में या टीवी पे ये विकास की बातें नहीं होती। तो अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है 2022 में, किस तरह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ के लोग किस भाषा में जवाब देंगे? विकास के मुद्दे पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे? देखिए, मंदिर मस्जिद के नाम पे तो वोट सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, धर्म वाले। हम लोग जो वोट करते हैं वो विकास के नाम पे करते हैं।
अगर विकास होगा तो हम वोट देंगे, नहीं तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और धीरे धीरे हर आदमी यहाँ से छोड़ के चला जाएगा और जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं है। आप देख लीजिए वो तो सारे हमने- रोड सारे प्लॉट सब भरे पड़े हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने जो है बहुत सारी बात बताई। देखिए अब यहाँ 2022 का चुनाव आने वाला है, चुनाव के देखते हुए भी यहाँ विकास कर दे तब भी सही है, क्योंकि जनता यहाँ भी परेशान है। धन्यवाद आपका। कुछ लेडीज का भी आपने देखा वेद बिहार की जनता क्या बताती है, किस तरह विकास होता है, कागजों तक ही सीमित रहता विकास। जो योगी सरकार मोदी जी टीवी पे आकर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, सिर्फ कागजों पे ही रह जाता है। यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जो योगी सरकार जरा भी विकास करती हो, सिर्फ राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की मार धाम की राजनीति करती है। विकास की राजनीति करना इनके बस की बात नहीं है। जैसे स्थिति यहाँ की दिखाई देती, स्थिति को देख कर मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं कुछ महिलाओं से भी मिलवाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए महिलाओं क्या कहती हैं, यहाँ की महिलाएं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो बताती या नहीं बताती। ठीक है, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम शाहजहां है। शाहजहां की एक बात बताइए, जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये कब से है? ये 6 महीना से है। और यहाँ जो पानी भरा हुआ आप लोग कैसे निकलते हैं? कैसे निकले? बहुत परेशान होता है हम लोग निकलने के। लोग में तो पानी है, लेकर के जाना पड़ता है। योगी सरकार को कैसे विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई विकास नहीं है। योगी सरकार विकास नहीं है, बस बनाने के लिए नारा भी दे रहा है। विकास नहीं है। यहाँ के विधायक को से आपने शिकायत किया कभी? विधायक पास गए आप लोग? कितनी बार चले गए, कितनी बार आप जितने को चले गए विधायक सब और गाय यानी यहाँ पे कोई विकास नाम की चीज नहीं जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है। हाँ, कोई विकास नाम की चीज नहीं है। तो जैसे चुनाव आएगा 2022 में, तो आप किस तरह इसको देखते हैं, कैसे जवाब देंगे आप? कैसे जवाब देंगे? रोड बनाएंगे तो वोट देंगे, नहीं बनाएंगे नहीं देंगे। वो तो फिर मंदिर मस्जिद के नाम से वोट ले लेंगे, तो आप क्या करेंगे? जो ले लेंगे बसी ले लेंगे, आंखों बंद करेंगे। कैसे दे देंगे? पैसे ले लेंगे। यानी कि आपको मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, विकास चाहिए। हाँ, तो विकास चाहिए। धन्यवाद आपका। अब मैडम अपना पूरा परिचय दे पहले तो। कोई बात। मेरा नाम शाइस्ता। हाँ जी, शाइस्ता। ऐसा जी एक बात बताइए, जो स्थिति यहाँ की दिखाई दे रही है भयंकर स्थिति है, टूटा फूटा रोड है, पानी भरा हुआ, तो आप लोग कैसे रहते हो वहाँ, कैसे गुजारा होता है? तो बच्चे स्कूल जाने को परेशान है, लोग निकलने के लिए परेशान है। आप देखो यहाँ पे सीवर है नहीं, यहाँ सीवर नहीं है। सीवर का पानी सारा ये गटर में जा रहा है, ये पीने में जा रहा है पानी। अच्छा, बीमारी भी तो बहुत फैलती होगी यहाँ पे, मच्छरों के कारण। हो रहा है, मच्छर की वजह से सो नहीं पाते लोग यहाँ, मच्छर इतने गंदगी की वजह से। गटर का पानी सामने से सब बच्चे कोई पी रहे हैं, वही बच्चे कोई पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। आप लोगों ने कहीं शिकायत किया इसकी? करी यानी कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं है। योगी जी कहते हैं हम तो विकास कर रहे हैं, क्या कोई यहाँ विकास कोई नहीं है। यहाँ कोई हमारे गाँव में विकास कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। डीलर लोग अभी कोरिया बेच के चले जाते हैं। लाइट की स्थिति यहाँ का लाइट बहुत खराब है, लाइट आती नहीं है। 24 घंटे में 12 घंटे लाइट आती है। 12 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में, और बिल आते 4-4 हज़ार के यहाँ पे। हाँ हाँ, और कोई बिल की सुनवाई नहीं है, ना इसकी कोई गटर की सुनवाई है। यानी कि ना सीवर है, ना सीवर है, ना विकास है, यहाँ पानी भरा बिल रहता अगर है। तुम्हारा 20,000 का आ गया तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है। भरना है तो भरना है, बस यहाँ पे ये हाल है। यहाँ पे यानी कि जनता कोई को परेशान है, जनता परेशान है यहाँ घर में पानी या नहीं है, बिल्कुल भी। धन्यवाद आपका। एक घंटे पानी या नहीं है। क्या नाम है? जी एक बात बोले, तो स्थिति यहाँ देखने के लिए तो कब से? ये 5 महीने हो गए, वो भी पहले से बात है। 5 महीने 5 महीने पहले रोड ठीक है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया था। सीवर की परेशानी बहुत थी। अच्छा, सीवर की थी। जीवन की नहीं कोई। यानी 4-5 महीने से स्थिति बनी हुई है। हाँ, अगर जरा सी बारिश होने पे ये हाल, अगर तेज बारिश होती होगी तो कैसे आप लोग? पूरे जमुना जी आ जाएंगी यहाँ पे। हाँ, पूरा तो हाल ऐसे दिखाई दे रहा है। दुकानों के अंदर पानी घुस जाएगा। निकलेंगे अभी नहीं निकलेंगे। तो अगर कोई मान लो अचानक बीमार पड़ जाए तो आप लोग कैसे लेके जाते हो? कुछ नहीं, मर जाएगा आदमी, और क्या होगा? मरेगा, मर पटा के सिर गाड़ी घोड़ा लाने के कोई साधन नहीं है, कोई कैसे साधन लेके नहीं है। जाएगा? अभी 2022 में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, तो आप किस नज़र से देखते हैं उसको? कुछ नहीं, बेकार है, जूते चप्पल पड़ेंगे, अपने इनको तो पाएगा देंगे नहीं। चप्पल मारेंगे कस के। इनको तो यानी देंगे विकास नहीं। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योगी जी तो बार बार कहते हैं विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते हम डंके की चोट पे रोड कुछ बोल भी रहे नहीं हो हैं। रहा, कोई सुनाई नहीं। यहाँ आप चले, DLF चले, SLF चले, कहीं धन्यवाद विकास आपका। नहीं हो रहा है। छोटे मेरे नाथ
तो आपने देखा ये महिलाएं थी जो बेद बिहार में रहती है। देखिए इन्हीं के सामने जिस तरह जरा सी ही बारिश में ऐसा लग रहा है यहाँ नाव चलाने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए हालात ये है, टूटे फूटे रोड। किस तरह लोग कह रहे हैं, योगी जी जो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास की सच्चाई क्या है? जो एजीटीवी लाइव अपने कैमरे के सामने खुलासा कर रहा है। जो कहते हैं विकास बोलता है, लेकिन यहाँ विकास है ही नहीं तो बोलेगा क्या? लेकिन अब यही क्षेत्र की जनता सोचेगी। देखिए इनको 2022 में किस तरह जवाब देती है। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव। मैं